रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध जताया है। सभी 90 विधानसभा में कार्यकर्ता इस वक्त सत्याग्रह कर रहे हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया है। रायपुर पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस विरोध जता रही है और सभी 90 विधानसभा में आज कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। लेकिन रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस का एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर कार्यकर्ता सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, पश्चिम विधानसभा के विधायक विकास उपाध्याय इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अग्निपथ को लेकर कांग्रेस सत्याग्रह 90 विधानसभा में कर रही है और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। तो अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। सभी 90 विधानसभा में कार्यकर्ता इस वक्त सत्याग्रह कर रहे हैं। तो अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। 90 विधानसभा में कार्यकर्ता इस वक्त सत्याग्रह कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से सौरभ परिहार और बिलासपुर से जितेंद्र हवाईत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, पश्चिम विधानसभा जहां पर आज सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए, रायपुर पश्चिम विधानसभा में एक अनोखा प्रदर्शन किया गया है संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के द्वारा और यहाँ पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। और आप देखिए, एक जो सत्याग्रह आज जो किया जा रहा है सभी विधानसभाओं में, रघुपति राघव राजाराम बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि दे भगवान, विनीत है रायपुर पश्चिम विधानसभा। महिलाएं भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। कुछ देर पहले ये कार्यक्रम जो है खत्म हुआ है और सभी लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए थे और एक ही सबकी मांग थी कि यहाँ जो अग्नि पथ लाया गया है योजना, उसको खत्म किया जाए। और हमारे साथ जो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी हैं। उपाध्याय जी, एक अनोखा प्रदर्शन किया गया आप लोगों के द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है और बीजेपी कह रही है कि ये प्रदर्शन सही है, केवल आप लोग राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब तीन कृषि कानून लाए थे तब भी इस प्रकार की बात करती थी कि कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जब राहुल गांधी जी ने संसद में इसको काले कानून की परिभाषा दी थी और वो काले कानून को एक साल बाद 3 कृषि काले कानून को वापस लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को। कब? जब 700 लोगों ने अपनी जान की आहुति दे दी। अब तो भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है इसमें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अभी भी युवाओं की जान जाए। जिस प्रकार से युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, आज वो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, लेकिन आंदोलन क्यों कर रहे हैं? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह युवा सड़क पर होकर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव उन्होंने लड़ा था तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार लगाने की बात कही थी और उल्टा रोजगार जो रोजगार इस देश की सुरक्षा को लेकर है, जो उनको काम मिलता था इस देश की सुरक्षा को लेकर, कहीं ना कहीं उस सुरक्षा को भी खतरे में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार का ये रुख देखने को मिल रहा है कि वो इस पर बैकफुट नहीं होगी। अब नेक्स्ट प्लान क्या है? देखिए, बीजेपी के बहुत सारे केंद्रीय मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ संशोधन और परिवर्तन होगा। मतलब उनको मालूम है कि ये योजना गलत है। उनके एक नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तो इस योजना के बाद जो लोग खाली होंगे, जो 4 साल के बाद जिनकी नौकरी से उनको हटाया जाएगा, उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार की नौकरी देने की बात कह डाली। तो आपने सुना राहुल कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस का कार्यक्रम। हमारी दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि जो NSY का जो है हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। आप देखिए कि ये जो है पूरे यहाँ पर यूनिवर्सिटी की गेट में रखा गया है। NSY का हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम है और ये सभी युवाओं से यही। जी चलिए आपके पास लौटते हैं। सौरभ, इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र हवाईत भी बिलासपुर से जुड़े। बिलासपुर में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है जितेंद्र?
देखिए, बिलासपुर में भी जिस तरह से केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना है उसको लेकर आज कांग्रेसियों ने हल्ला बोला है। विधानसभा स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ भी सत्याग्रह जो धरना आंदोलन है वो जारी है। और हम देख रहे हैं कि सुबह से ही जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर केंद्र सरकार की इस योजना के विरोध में उतरे हुए हैं। बिलासपुर में अगर बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख कार्यक्रम वहाँ नेहरू चौक में आयोजित हो रहा है, जिसमें खुद शहर विधायक के साथ ही तमाम जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, शहर के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ पर विरोध शुरू किया गया है, अग्निपथ योजना को लेकर ये विरोध यहाँ पर दर्ज करा रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरह से कांग्रेसी यहाँ पर मंच से जिस तरह से योजना को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, उसी को लेकर यहाँ पर तमाम जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। हमारे साथ कुछ नेता हैं, सीधे उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ विरोध में उतरे हुए अग्निपथ योजना के, क्या कुछ खामियां हैं, किस लिए विरोध है इस योजना का? देखिए, अग्निपथ योजना की जो खामियां हैं वो पूरे देश की जनता को, सेनाओं को, युवाओं को दिख रहा है। मुझे तो ये चीज़ लगता है कि 2014 के पहले गुजरात में भारत देश को कैसे लूटा जाए उसका एक स्क्रिप्ट जो है लिखा जा चुका था, जिसमें गुजरात के 2 नेता और 2 उद्योगपति देश के, और ये चारों मिलकर, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री शाह जी हैं और आपके अडानी अंबानी जी, जो आज जितनी भी योजना आ रही है, चाहे वो नोटबंदी के हिसाब से हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, और अब देखिए अब सेना का मुद्दा जो है, सिवाय इसके अगर पीछे में अगर आप सोच करेंगे तो देश को कैसे बेरोजगार करना, देश से कैसे लूटना है, कैसे धन को संग्रहित करना है, ये सब चीजें हैं दिख रही हैं। जो बड़ा यहाँ पर शहर अध्यक्ष भी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। किस चीज़ का विरोध आज आप लोग कर रहे हैं? हमने देखा है बड़ी संख्या में कांग्रेस जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से मोदी जी की सरकार आई है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से 3 काले कानून उन्होंने थोप कर गलत काम किया था, अब पूरे देश में उसका विरोध हुआ और हम कांग्रेस के लोग भी उस विरोध में शामिल हुए थे। उस काले कानून को वापस लेना पड़ा। अब जब 18.5 साल से लेकर के 23 साल का नौजवान जब अपने भविष्य के सपने देखता है और कहीं नौकरी के लिए जाने के लिए पढ़ाई करना चाहता है कि मैं बीए कर लूँ, एमए कर लूँ और ग्रेजुएट हो जाऊँ, इंजीनियर बन जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ, उस समय 10th के बाद कहते हैं कि आप हमारी नौकरी करने आइए, और कैसी नौकरी? 4 साल बाद आप उनको निकाल देंगे। ना बेचारा अपना घर बनाने का सपना पूरा कर पाएगा, ना बेचारा नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा, ना शादी के लिए उसको लड़की मिलेगी। बिल्कुल जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, और ये लगता है कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन और उग्र रूप ले सकता है, क्योंकि फिलहाल आज कांग्रेस पूरी 90 विधानसभा में प्रदर्शन करी, आने वाले समय में इस प्रदर्शन